गुरु अमरदास जी आध्यात्मिक संदेश। सबका रब एक है। आज हम गुरु नानक की वंशावली से वो शब्द ले रहे हैं जो कहता है, चारों वर्णों के लिए एक ही साझा आध्यात्मिक संदेश है। गुरु साहब समझाते हैं कि उनकी शिक्षाएं किसी खास जाति, धर्म या देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए हैं। उन्होंने कभी किसी को हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं देखा, बल्कि प्रभु का बनाया एक जीव माना। आदि ग्रंथ में लिखा है, ना को बैरी ना को बिगाना, सगल संग हमको बन आई। जब सब उस एक मालिक ने बनाए हैं तो कोई बुरा कैसे हो सकता है। आत्मा और परमेश्वर का रिश्ता। हमारी आत्मा उस प्रभु का एक अंश है। जैसे एक छोटे से बीज में विशाल बरगद का पेड़ छुपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में वो परमेश्वर बसता है। कबीर साहब कहते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है। इस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ प्रेम और भक्ति है। गुरु साहब ने इसे पति पत्नी का रिश्ता कहा है, तो कहीं इसे माँ बच्चे या पिता पुत्र का रिश्ता बताया गया है। याद रखिए, प्रभु से मिलने के लिए जाति या मजहब नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कर्म और अहंकार का हिसाब। दुनिया के हर धर्म ने उस मालिक को एक माना है। वो ना काला है, न गोरा, न वो भारत का निवासी है, न अमेरिका का। जब प्रभु की कोई जात नहीं, तो आत्मा की जात कैसे हो सकती है। गुरु साहब कहते हैं कि मौत के बाद हमसे हमारी जात नहीं पूछी जाएगी, बल्कि हमारे कर्मों का हिसाब होगा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो लोग अपनी जात पर घमंड करते हैं वो पीछे रह जाएंगे, और जो नाम की कमाई करते हैं वही सच्चे मालिक में समा जाएंगे। संतों की संगति और शब्द का आनंद। अब सवाल यह है कि हम उस मालिक से प्रेम कैसे करें जिसे हमने देखा ही नहीं। गुरु साहब समझाते हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तो हमें संतों की संगति मिलती है। जैसे बुरी संगत का रंग जल्दी चढ़ता है, वैसे ही संतों के साथ रहने से हमारे अंदर प्रभु के लिए तड़प जागती है। संत हमें हमारी सुरती यानी ध्यान को अंदर शब्द या नाम से जोड़ने का तरीका सिखाते हैं। हमारा मन हमेशा मजे ढूंढता है। जब तक इसे दुनिया के रस से बड़ा कोई रस नहीं मिलता, ये भटकता रहता है। शब्द का ये रस सबसे मीठा है। जब इंसान अंदर इस अमृत को चख लेता है तो दुनिया के सारे मजे, चाहे वो रिश्ते हों या धन दौलत, सब फीके पड़ जाते हैं। ईगो या हौमे का इलाज। सबसे बड़ी बीमारी अहंकार या मैं मेरी है। इसी वजह से हम इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं। गुरु साहब कहते हैं कि अहंकार एक पुराना रोग है, लेकिन इसका इलाज भी हमारे अंदर ही है, और वो है शब्द। जैसे लकड़ी में आग छुपी होती है पर रगड़ने से ही बाहर आती है, वैसे ही प्रभु का नाम हमारे अंदर है, पर वो गुरु की शिक्षा और मेहनत से ही प्रकट होता है। जब हम अंदर उस शब्द की रोशनी को देखते हैं और उसकी धुन को सुनते हैं, तभी हमारा अज्ञान का अंधेरा खत्म होता है और हम अपने असली घर सचखंड पहुंचने के काबिल बनते हैं।